कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलती है हमें कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, लेकिन ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब यहाँ पर जितने कार्बन के एटम्स हैं, यहाँ पर कार्बन के एटम्स तो उतने हैं, लेकिन यहाँ पर देखोगे 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो इस तरफ 2 ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ एक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जितना मास इधर है हर एक एलिमेंट का, उतना ही इस तरफ भी होना चाहिए। मास गायब तो नहीं हो सकता। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। ऐसी केमिकल इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये सिर्फ एक ढांचा है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे कैसे? लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है, उसमें हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइज में होने चाहिए। तो ऐसे हम हर एक से स्टार्ट नहीं कर सकते, अच्छा कार्बन को पहले चुन लो या ऑक्सीजन को पहले चुन लो। यहाँ पर तो बहुत ही छोटी सी सिंपल सी इक्वेशन है, तो चीज़ें आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएं तो उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा? इस वीडियो में हम बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये एक तरीका है जो यूजुअली हमारे लेवल पे हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर इससे भी आपको नहीं पसंद आ रहा ये वाला, तो हम और एक मैथमेटिकल मेथड भी साथ साथ सीखते जाएंगे। दोनों चीज़ें देखते हैं। पहले यहाँ पर हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी मेटल नहीं है। मेटल नहीं है तो अब नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम अलग से देखते हैं। तो उसके अलावा बचता है हमारे पास कार्बन। देखो यहाँ पर कार्बन एक है, इस तरफ भी कार्बन एक है, तो कार्बन हमारा बैलेंस है, नॉन मेटल्स बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की 2 एटम्स हैं, इस तरफ ऑक्सीजन का एक ही एटम आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसके आगे लगा दूंगा इस तरीके से 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अब इस तरफ 2 हो गई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गई। तो क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? नहीं। अब हमने जैसे ही इसमें कोई चेंज किया तो हो सकता है उसके कारण स्टार्टिंग वाली चीज़ें हमारी बैलेंस से बाहर हो गई हो। इसलिए हम फिर से देखेंगे क्या मेटल्स बैलेंस है? मेटल्स है ही नहीं। नॉन मेटल्स क्या यहाँ पर बैलेंस है? तो कार्बन यहाँ एक था, अब यहाँ पर कार्बन 2 हो गए, तो यहाँ पर हमें लगा देना है इस तरफ 2C, और अब ये भी हमारी बैलेंस हो गई। आप देखोगे सारी की सारी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। और एक इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल्स, तो हमारे पास Mg के देखो यहाँ पर 3 एटम्स हैं इस तरफ, और यहाँ पर Mg के सिर्फ हमारे पास एक है, तो यहाँ पर इसके भी 3 एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इस तरीके से 3। मेटल्स बैलेंस हो गई। नॉन मेटल्स में हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो इस तरफ भी 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा इस तरीके से 2। तो मैंने नॉन मेटल को बैलेंस कर दिया। अब जैसे ही नॉन मेटल को बैलेंस किया, चेक करना पड़ेगा मेटल्स का बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो देखो मेटल यहाँ 3 थी, यहाँ भी 3 है, मेटल्स में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है इस तरफ 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल 6 ऑक्सीजन यहाँ पर आ रही है। तो इस तरफ हमारे पास 1 ही थी, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे 6, तो हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन में चेंज किया तो हमें फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। क्या मेटल्स अभी भी बैलेंस है? जी हाँ। क्या नॉन मेटल्स यानी कि नाइट्रोजन भी हमारी बैलेंस्ड है? वो भी अभी तक हमारी बैलेंस है। ऑक्सीजन को अभी अभी हमने बैलेंस किया था, अब बचती है हाइड्रोजन। चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है? 6 × 2 यानी कि 12 हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ पर है हमारे पास 2 × 3 यानी 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है। और यहाँ पर भी कुछ हाइड्रोजन है, वो कितनी है? 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6 हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 6 + 6 इज इक्वल टू 12 हाइड्रोजन आ रही है। रिएक्टेंट साइड में भी 12 हाइड्रोजन था, तो हम देखते हैं हाइड्रोजन भी बैलेंस है, और इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। इसी बैलेंसिंग को करने का दूसरा तरीका देखते हैं। देखो, इसी इक्वेशन में लिख दूंगा AMG3N2 + BH2O, उस समय मिलता है CMgOH होल ज्वाइस प्लस DNH3। अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो बेसिकली मैं A, B, C, D पता करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे C की वैल्यू 3 है, यहाँ पे D की वैल्यू 2 है, ये है 6 और ये है हमारा 1। तो अब इनको कैसे पता कर सकते हैं? बहुत आसान है। हमारे पास हम हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर कर देंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट जो दिख जाए उसे चुनो। यहाँ पर मुझे दिख गया Mg, तो Mg से हमें बैलेंसिंग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास Mg के कितने एटम्स हैं? देखो यहाँ पर 3 है, और ऐसे हमारे पास A मॉलिक्यूल्स थे, तो हमारे पास 3A था लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में
सी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है mg के, तो इसकी वैल्यू सी के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अगर आप बैलेंस करने जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं देखता हूँ नाइट्रोजन के 2a हमारे पास एटम्स है, तो 2a की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर d, है ना, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए d के बराबर। नेक्स्ट हम ले लेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2b नंबर ऑफ एटम्स है। राइट हैंड साइड में कितने हैं, देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमारे पास 3d इज इक्वल टू 3d प्लस यहाँ पर है हमारे पास 2 इंटू सी, 2c। और अब हमारे पास बच गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम सेम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, b इज इक्वल टू ऑक्सीजन इधर कितनी है, यहाँ पर 2c टाइम्स ऑक्सीजन है इज इक्वल टू 2c। अब यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, 4 वेरिएबल्स है। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना आसान दिख नहीं रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? उसके लिए देखो सबसे आसान सी चीज़, यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप 1 रख दो, और ऐसे को 1 रखना चाहेंगे हम जिससे हमारी आगे की कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो किसको करोगे? यहाँ पर देखो अगर मैं एक ही वैल्यू 1 रख दूँ तो मेरे पास सी और डी भी तुरंत आ जाते हैं, बस बी बचा रह जाता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ a इज इक्वल टू 1 मैंने रख दिया। उसके रिजल्ट में हमें पास देखो यहाँ पर c की वैल्यू आ जाती है 3 है, तो इससे हो जाता है c इज इक्वल टू 3। सिमिलरली मैं देखता हूँ d की वैल्यू जाती है 2a, यानी कि d इज इक्वल टू 2। अब ये c और d की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो इससे मुझे मिलता है b इज इक्वल टू 3 इंटू डी प्लस 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू हो जाती है 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। और आ गया हमारा आंसर। ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, डी पता चल गया। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे हमारी जो इक्वेशन है, ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू थी 6, सी की वैल्यू थी 3 और डी की वैल्यू आई थी यहाँ पर 2। देखो एग्जैक्टली वही रिजल्ट हमें मिल गया है। अगली इक्वेशन देखते हैं। CO प्लस NH3, इससे हमें मिलता है Cu प्लस N2 प्लस H2। तो इसको करने के अगेन हमारे पास 2 मेथड है। पहले हम ये वाला मेथड देख लेते हैं, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करा दें, तो कॉपर बैलेंस कराओगे आप, तो देखते हो यहाँ पर इधर कॉपर एक था, इधर कॉपर एक था। चलो मेटल बैलेंस। नॉन मेटल में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर 2 है तो इधर भी मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसके आगे 2। ऑलराइट, अब जब नाइट्रोजन बैलेंस हो गई तो नॉन मेटल बैलेंस हो गया, तो चेक करना पड़ेगा क्या मेटल्स का बैलेंस गड़बड़ा तो नहीं गया। यहाँ कॉपर अभी भी 1 था, यहाँ कॉपर अभी भी 1 है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं नॉन मेटल को हमने अभी बैलेंस कर ही दिया। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है। यहाँ पर हमारे पास है 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हमारे पास 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 2 इंटू 3 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर है हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा तभी वो 6 होंगे। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 3 इस तरीके से। अब देखो हमने हाइड्रोजन को जैसे ही बैलेंस किया तो हो सकता है बाकी चीज़ें गड़बड़ हो गई। मेटल्स चेक करो, हमारे पास कॉपर बैलेंस। नॉन मेटल हमारे पास 2 नाइट्रोजन थे, 2 नाइट्रोजन थे बैलेंस। ऑक्सीजन देखो हमारे पास 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आ गए, तो ये डिसबैलेंस है। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो अब इस तरफ हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये लिख दिया मैंने 3। फिर से चेक करना पड़ेगा मेटल क्या बैलेंस है। यहाँ पर 3 कॉपर थे, यहाँ पर 1 ही है, तो इसको कर दो 3। मेटल बैलेंस हो गया। नॉन मेटल्स में हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अभी भी बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर थे हमारे पास 6 हाइड्रोजन, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर भी हमारे पास है 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, और हमारी इक्वेशन को हम बोलेंगे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है बी, यहाँ पे लिखना है सी डी ई। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ पर हमें बैलेंसिंग करनी है। गिनते हैं कॉपर लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। तो कॉपर को अगर मैं बैलेंस करने जाऊँगा, कॉपर को सबसे पहले पकड़ेंगे, तो कॉपर से हमें क्या इक्वेशन मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए कॉपर, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है सी कॉपर, तो हम लिख देंगे ए शुड बी इक्वल टू सी। नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन पकड़ लो। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, ए। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है, ई, तो ए इज इक्वल टू ई, ये भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने से हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर है बी, बी की वैल्यू होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे 2d हमारे पास नाइट्रोजन है,
बी की वैल्यू 2d के बराबर होनी चाहिए। और चौथा एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पर आ जाता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3b हमारी हाइड्रोजन है, 3b, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए राइट हैंड साइड में कितनी हाइड्रोजन है हमारे पास, 2e इज इक्वल टू 2e। ऑलराइट, यहाँ पर अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए, 5 वेरिएबल्स है इस बार हमारे पास, इक्वेशन है सिर्फ 4। देखो यहाँ पर मैं a की वैल्यू 1 ले लूँ, a की वैल्यू मैंने ले ली 1, उसके कारण मुझे देखो यहाँ पर डायरेक्टली c और e की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। c की वैल्यू 1 आ गई, e की वैल्यू भी 1 आ गई। अच्छा, e की वैल्यू 1 आ गई है तो क्या b की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ गई है 2/3, और b की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, इसका मतलब d की वैल्यू 1/3 आ चुकी है, और d की वैल्यू जाती है 1/3। सारी की सारी वैल्यूज मुझे पता चल गई। लेकिन ये ए बी सी डी ई ऐसे है 1/2, 1/3, 2/3, ये सब हमें नहीं लिखना है। तो इनको क्या मैं सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहीं से मैं लिख दूंगा, देखो ए की वैल्यू मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए की वैल्यू हो जाती है 3, बी की वैल्यू हो जाती है 2, सी की वैल्यू हो जाएगी 3, डी की वैल्यू हो जाएगी 1, ई की वैल्यू हो जाएगी 3। सबको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप चेक कर लो, देखो ए की वैल्यू 3 आई है, बी की वैल्यू 2 आई है, सी की वैल्यू यहाँ पर फिर से 3 आ गई है, डी की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है, और ई की वैल्यू फिर से हमारे पास 3 आ गई है। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को। और एक इक्वेशन देखते हैं, C2H6 प्लस O2 उससे मिलती है CO2 प्लस H2। बैलेंस करना शुरू करेंगे। मेटल है ही नहीं, नॉन मेटल में हमारे पास है कार्बन। कार्बन देखो यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर एक ही कार्बन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 इसको बैलेंस करने के लिए। नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करने की कोशिश करें, यहाँ पर है हमारे पास O2, ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहे हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 × 2 + 1, टोटल 5 ऑक्सीजन आ रही है। तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ पर O2 है, तो कितने O2 लूँ कि मेरे पास इस तरफ 5 आ जाए, तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा 5/2, तभी हमारे पास इस तरफ 5 ऑक्सीजन वो बैलेंस होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 5/2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन बैलेंस की तो चेक करना पड़ेगा, मेटल और नॉन मेटल का बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हुआ, मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल का बैलेंस चेक करते हैं। देखो कार्बन 2 थे, कार्बन अभी भी 2 हैं, ऑक्सीजन को हमने अभी बैलेंस कर दिया, बच गई हमारी हाइड्रोजन। चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर है 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे पास ओहो हाइड्रोजन बस 2 ही आ रही हैं, तो यहाँ पर हमें 6 हाइड्रोजन करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, लेकिन अब बाकी सब ऊपर वाले खराब हो गए होंगे, उनकी बैलेंस खराब हो गया हो। मेटल्स है नहीं, नॉन मेटल चेक करते हैं। नॉन मेटल में हमारे पास कार्बन है, कार्बन यहाँ पर 2 थे, कार्बन यहाँ अभी भी 2 हैं। ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास इस तरफ कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पर है 2 × 2, यहाँ पर हमारे पास 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी ऑक्सीजन हो रखी है अभी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 5/2 × 2 विच इज इक्वल टू 5, तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, काम नहीं चल रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर 5/2 की जगह अब लिख दूंगा 7/2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। क्या अब हमारी नॉन मेटल बैलेंस खराब हो गया होगा, चेक कर लेते। देखो नॉन मेटल अभी भी 2 की 2 ही है, तो अब आ जाते हैं, नॉन मेटल हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन की बारी आ गई। हाइड्रोजन यहाँ पर है 6, यहाँ पर भी है 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। लेकिन ये रिएक्शन देखने में थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 7/2, तो डिनोमिनेटर 2 कैसे हटाया जाए, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये हो जाता है 2C2H6, यहाँ पर ये हो जाएगा सिर्फ 7, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ये 3 की जगह हो जाएगा 6, और ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी को सॉल्व करेंगे दूसरे वाले मेथड से, जहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं ABCD, और हमारी इक्वेशन बन जाती है ये। इसके आगे लिख दो A, ये लिख दो B, ये लिख दो C, ये लिख दो D। हमें ABCD की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम्स है तो राइट हैंड साइड पे उनको बैलेंस कर देना है। पहला एटम हमें मिलता है एलिमेंट कार्बन, तो यहाँ पर हम कार्बन के लिए लिखेंगे। कार्बन को बैलेंस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने कार्बन हैं हमारे पास, 2A कार्बन इस तरफ है, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे कितने कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास C कार्बन है, तो इसकी वैल्यू C के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमें दिखता है 6A हाइड्रोजन है,
राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है 2d, तो 6a की वैल्यू होनी चाहिए 2d के बराबर। नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो 2b है हमारे पास ऑक्सीजन 2b, उसकी वैल्यू होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पर है हमारे पास 2c और यहाँ पर है एक d, तो हमारे पास हो जाएगा 2c प्लस d। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई। क्या हमारे पास कोई और इक्वेशन आ सकती है, एलिमेंट ही 3 थे, तीनों को हमने बैलेंस कर दिया, इससे ज़्यादा इक्वेशन आएगी नहीं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, किसी भी एक की वैल्यू पकड़ के 1 रख दो, देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखूँ तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो रही है। कैसे आसान हो रही है, देखो a की वैल्यू अगर मैंने रख दी है 1 तो अपने आप c की वैल्यू आ जाती है 2, यहाँ से है ना, c इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले तो इसको हम कट कर सकते हैं, दिस इज 3 है ना, इसको काट दो, दिस इज इक्वल टू 3, तो d इज इक्वल टू 3a और a की वैल्यू है 1 तो d इज इक्वल टू 3 आ जाता है। अब b की वैल्यू करते हैं, b की वैल्यू है 2c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, 2c की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 अच्छा नहीं लग रहा है तो सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज 6 एंड b इज इक्वल टू 7। चेक कर लो क्या आंसर हमारा सही आया है। a की वैल्यू 2 आई है, देखो यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू क्या 7 आई है, b की वैल्यू 7 आई है, c की वैल्यू क्या 4 आई है, जी हाँ, और d की वैल्यू क्या 6 आई है, हाँ। तो दोनों ही मेथड से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या एक और एग्जांपल देखा जाए, लेट्स सी। FeS2 प्लस O2 Fe2O3 प्लस SO2, एक ही तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, Fe यहाँ पर Fe, हमारे पास इधर 2 हैं तो यहाँ पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, ये मैंने इसके आगे लिख दिया 2। चेक करो नॉन मेटल क्या है, हमारे पास सल्फर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 4 सल्फर, यहाँ पर हमारे पास है सिर्फ 1, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। अभी मैंने मेटल वाले को तो छेड़ा नहीं इस तरफ है ना, तो मेटल बैलेंस ही होगा, लेकिन आप फिर भी चेक कर सकते हो। तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, यहाँ पर ऑक्सीजन है इस तरफ हमारे पास 2, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है 8, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है, तो 8 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर मैं क्या वैल्यू लिख दूँ कि मेरे को 11 ऑक्सीजन इस तरफ मिल जाए, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मैंने यहाँ पर 11/2 लिखा, तो क्या मेरी ऊपर की मेटल या नॉन मेटल में कुछ गड़बड़ हुई होगी, नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अकेला था, उसका कोफिशिएंट चेंज करने पे कोई और डिस्टर्ब नहीं होता है। तो हम मूव ऑन करेंगे हाइड्रोजन पे, चेक करते हैं हाइड्रोजन है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो हो गई हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस। लेकिन अगेन यहाँ पर हमें 2 अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी इक्वेशन बन जाती है, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 4, यहाँ जाएगा 11/2 इंटू 2 यानी कि 11, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8, और यही हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अब आपके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को आप दोनों में से किसी भी मेथड से बैलेंस कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और इक्वेशन बैलेंस करो। इसको सॉल्व करने के दोनों तरीकों में से वो ABC वाला जो है आप उससे करोगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम दूसरा तरीका लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आपको आज पता चलने वाला है। तो मान लो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। क्या यहाँ पे कोई मेटल हमें दिख रही है, कोई मेटल नहीं दिख रही, तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल में किसको पकड़ें, सल्फर को या नाइट्रोजन को, किसी को भी ले लो। पहले सल्फर को चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक सल्फर है, यहाँ पर एक सल्फर है, सल्फर इज बैलेंस्ड। नाइट्रोजन को चेक करते हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, इस तरफ हमारे पास एक नाइट्रोजन है, नॉन मेटल भी बैलेंस है। तो आती है बारी ऑक्सीजन की, चेक करते हैं यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, 4 5 6 7 हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है। ओके, तो अब या तो यहाँ पर मैं 7/3 लिख दूँ, लेकिन वो 7/3 लिखने से मेरा काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, देखो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे 7/3 लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, तो 7/3 से तो ये एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 7/3 लिखने से नाइट्रोजन यहाँ पर 7/3 हो जाएगी, फिर मुझे इधर नाइट्रोजन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो यहाँ 7/3 लिखना पड़ेगा।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं 7/3 से थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ। 7/3 कितना होता है हमारा 2.333 ऐसा कुछ होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3। चेक करते हैं सारे बैलेंस बिगड़ गए होंगे। क्या हमारा सल्फर बैलेंस है? सल्फर अभी तक बैलेंस है। क्या हमारा नाइट्रोजन बैलेंस है? यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया 3। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन को बैलेंस करने से सल्फर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन पे। चेक करते हैं ऑक्सीजन कितनी है। ऑक्सीजन इस तरफ थी हमारे पास 9, इधर कितनी ऑक्सीजन है 4 प्लस यहाँ पर है 3 × 2 यानी कि 6 और यहाँ पर है 1, तो अब हो गई है हमारे पास इधर 11। तो यहाँ पर मैं कितनी कर दूँ, यहाँ पर मुझे फिर ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी। तो 3 की जगह मैं अगर यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 4, तो यहाँ पर हमारे पास 12 हो गई है। 12 हो गई है। चेक करते हैं, सल्फर अभी भी बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर अब हमें 4 नाइट्रोजन करनी पड़ेगी। ऑलराइट, यहाँ पर हम 4 नाइट्रोजन कर देते हैं। ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4 × 3 विच इज इक्वल टू 12। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पर है हमारे पास 4 + 8 + 1, अब ये 13 हो गया। फिर से गड़बड़ हो गई, यहाँ पर फिर से एक वैल्यू बढ़ाते हैं, 4 की जगह हमारे पास हो जाएगा 5। और आप देखोगे एक्चुअली पता है हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, यहाँ पर ज़्यादा हो जा रही थी। तो हम जब यहाँ पर ऑक्सीजन का एक नंबर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 3 एटम बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर 2 ही एटम बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 किया तो इसको भी मैं 5 करूँगा, क्योंकि हमें नाइट्रोजन को तो बैलेंस करना ही है। और अब की बार आप देखोगे कि ऑक्सीजन अब की बार बैलेंस आ जाएगी। तो आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही देखने लग जाएंगे, आप इसको खुद से समझ पाओगे। ऑलराइट, हमारे पास सल्फर बैलेंस है, सल्फर इज बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस है, 5 और 5 हो चुके हैं। ऑक्सीजन की बारी है, तो इस तरफ है हमारे पास 15 ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास 4 + 10 + 1 टोटल 15, यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब बस प्रे करो कि हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस निकले, नहीं तो फिर से सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर है 5। राइट हैंड साइड पे कितनी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर है 2, टोटल हमारे पास होती है 4। इधर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो अब कैसे बढ़ाएं हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कुछ ऐड करूँगा तो भी बढ़ जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा तो भी बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा तो सल्फर भी गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ही कुछ ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक्चुअली 1 लिखा हुआ है ना, 1 की जगह अगर मैं 3/2 लिख दूँ तो सीधे सीधे मेरी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेडली ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे 3/2 ना करके मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ओहो, 2 लिख दिया। फिर से देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। हमारे पास यहाँ पर सल्फर बैलेंस है, नाइट्रोजन अभी भी बैलेंस है, ऑक्सीजन के हमारे पास बैलेंस है। हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 प्लस यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है 5 × 10 और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पर हो गई हमारे पास टोटल 16 ऑक्सीजन। 16 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर तो मैं जितनी भी वैल्यू ऑक्सीजन की लेता हूँ वो 5 के मल्टीपल में होती है, तो 16 से काम नहीं चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू और एक कर देता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ इसकी जगह पे 6। अब देखते हैं हमारे पास कितनी ऑक्सीजन आ रही है यहाँ पर। अच्छा, पहले नाइट्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 6। ऑलराइट, सल्फर में कोई चेंज नहीं है, नाइट्रोजन 6 के 6 हैं। ऑक्सीजन की बारी है, यहाँ पर है हमारे पास 6 × 3 18, यहाँ पर है हमारे पास 4 + 12 + 2 यानी कि 18 ऑक्सीजन बैलेंस। नाउ लेट्स प्रे कि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस निकले। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर है हमारे पास 2 और यहाँ पर है 4, 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। और आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत ही लंबा चौड़ा हमारा प्रोसेस हो गया, तो इसको हमें वो ABCD वाले मेथड से सॉल्व कर लेना चाहिए था। यहाँ पर देखो, मेरे को लिख देना है A सल्फर BHNO3 से मिलता है CaDaEA। अब बस हर एक एलिमेंट के लिए बैलेंसिंग करनी है। देखो इसमें कितना कम टाइम लगेगा। सल्फर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मुझे पता चलता है A = C, है ना, A शुड बी इक्वल टू C। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास B, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2C + 2E, B = 2C + 2, हाइड्रोजन आ गया। नेक्स्ट नाइट्रोजन के लिए लिखूंगा तो मुझे पता चलता है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास B नाइट्रोजन है, B = राइट हैंड साइड पे कितनी नाइट्रोजन है D,
यहाँ पर आ जाता है P इज इक्वल टू डी। ऑक्सीजन की बात करी जाए, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी ऑक्सीजन है 3B। राइट हैंड साइड पे कितनी ऑक्सीजन है देखो 4C 2D एंड E, तो यह आ जाता है 4C प्लस 2D प्लस। अब हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई हैं, इसको सॉल्व करना है। लग रहा है बहुत मुश्किल है, तो कैसे करें, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर किसी एक की वैल्यू 1 ले लो, ऐसी वैल्यू 1 लें जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। देख के तो पता नहीं चल रहा किससे कैलकुलेशन आसान होगी, तो मैं एक काम करता हूँ ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, इससे मुझे पता चल जाएगा तुरंत कि सी की वैल्यू भी है 1। देखो यहाँ पे सी की वैल्यू ए के बराबर है। क्या मुझे कुछ और पता चल रहा है? नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ से मुझे अब नई सेट ऑफ इक्वेशन मिलती है कि अगर ऐसा है तो उस केस में देखो मैं इन तीनों इक्वेशंस को दोबारा लिख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे पता चलता है b इज इक्वल टू 2 प्लस 2e, b इज इक्वल टू d एंड 3b इज इक्वल टू 4 प्लस 2d प्लस e। हमने a की वैल्यू 1 रखी, उससे हमें c की वैल्यू 1 आ गई और हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई। तो इसको सॉल्व कैसे करें? फिर से यहाँ मैं मान लूँ e इज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं कर सकता मैं। क्यों? यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, इनकी खुद वैल्यूज निकल के आएंगी सॉल्व करने पर। इसमें मैं अपने मन से वैल्यूज रख नहीं सकता, तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखो हमें सॉल्व करना आता है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला, वो तो हम कर लेते हैं। तो क्या मैं इसमें से इक्वेशन कम कर सकता हूँ? देखो b की वैल्यू हमें पता है d, तो b की जगह दोनों इक्वेशन में d रखता, तो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन क्या आ जाती है, इन दोनों से मुझे मिलता है d इज इक्वल टू 2 प्लस 2e। इन दोनों इक्वेशन से हमें मिलता है 3d इज इक्वल टू 4 प्लस 2d प्लस e, यानी कि d इज इक्वल टू 4 प्लस e। अच्छा 4 प्लस e इज इक्वल टू 2 प्लस 2e, यहाँ पर देखो ये और ये दोनों d की वैल्यू है, तो हमें यहाँ से पता चलता है 2 प्लस 2e इज इक्वल टू 4 प्लस e। यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी e इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2। हमारे पास e की वैल्यू आ चुकी है, लिख दो यहाँ पर e की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। e की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ से मैं d पता कर लूँगा। जैसे इस वाली इक्वेशन में d इज इक्वल टू 2 प्लस 2e, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, यानी 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू आ गई है 6। और b की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या? देखो यहाँ पर b की वैल्यू निकालते हैं, b इज इक्वल टू d, तो b की वैल्यू हमारे पास d की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू आ जाती है 6। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6। चेक कर लेते हैं, देखो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू यहाँ पर 6 थी, हमारे पास b की वैल्यू यहाँ भी 6 आई है। c की वैल्यू 1 आनी चाहिए, यहाँ पर c की वैल्यू 1 आई है। d की वैल्यू 6 आनी चाहिए थी, d की वैल्यू 6 आई है, और e की वैल्यू 2, e की वैल्यू 2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके थोड़े लंबे थे। क्या कोई और छोटा क्वेश्चन तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का? अरे भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, छोटा कैसे हो सकता है सोल्यूशन निकालने का तरीका? तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपको कुछ इक्वेशन याद भी हो जाए, या आपको पता चल जाएगा इस तरह का किस तरीके से कितना टाइम इसको सॉल्व करने में लगना चाहिए। और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। C4H10 प्लस ऑक्सीजन, उससे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2 तरीके हैं। हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हमारे इस मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले मेथड से। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। करते हैं इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। हमारे पास मेटल्स हैं ही नहीं यहाँ पर कोई, ठीक है। नॉन मेटल में हमारे पास कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 4 कार्बन है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पहले 4। कार्बन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? यहाँ पर हमारे पास 2। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 4 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। 9 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ कि मेरे पास 9 हो जाए? तो यहाँ पे मुझे लिखना ही पड़ेगा 9 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मैंने यहाँ पे 9/2 लिख दिया है, उससे क्या कुछ और गड़बड़ हुआ होगा? देखो यहाँ ऑक्सीजन अकेली है, इसके साथ कोई और दूसरा एलिमेंट है नहीं, तो उसकी वजह से नॉन मेटल या कार्बन में कोई फर्क पड़ा नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ कार्बन 4 थे, यहाँ अभी भी 4 है। कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बारी आई। हाइड्रोजन यहाँ पर है हमारे पास 10। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है सिर्फ 2। हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 10 हाइड्रोजन करना है, तो यहाँ पर हमें
5 लिखना पड़ेगा। जैसे ही 5 लिखूंगा यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गई होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पर थी 4 × 2 और इधर थी हमारे पास 5। 4 × 2 8 + 5 विच इज़ इक्वल टू 13। तो इधर 13 थी, अब यहाँ पर मुझे 13/2 लिखना होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर 13/2। मुझे लग रहा है सारी की सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 13/2 यानी कि 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पर टोटल 13 ऑक्सीजन है और इधर हमारे पास 8 + 5 यानी कि 13। तो सारी की सारी चीज़ें हमारी बैलेंस हो चुकी है। हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, वैसे छोड़ सकते हो ऐसे भी। इसको मैं लिख दूंगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2, यहाँ पर 13/2 बन जाएगा 13, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 × 2 8, और ये जो 5 है ये 5 की जगह आएगा 5 × 2 यानी कि 10। इसको 10 हम लिख देते हैं। इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो आपके लिए है ये होमवर्क में आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। कमेंट में अपना आंसर को कमेंट करो और हम मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को कमेंट कर दो। अच्छा, आपको एक होमवर्क दिया है वो तो कमेंट करना ही है। एंड प्लीज़ सपोर्ट क्रैशअप, प्लीज़ सपोर्ट फ्री एजुकेशन। उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो कुछ लिंक्स को, वहाँ से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ व्हाट डू यू थिंक, कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में।